तो आज के इस लेक्चर में हम मोंगोडीबी एटलास क्रिएट करेंगे एंड होस्ट करेंगे अपनी सब्सक्रिप्शन एपीआई का प्रोजेक्ट। अब देखिए मैं आपको इसको होस्ट करना क्यों बता रहा हूँ और इसको मुझे होस्ट क्यों करना पड़ रहा है, क्योंकि यहाँ पर हम यूज़ करेंगे इस टाइप की वेब हुक। तो वेब हुक बेसिकली लाइव पर ही जा करके हम टेस्ट कर सकते हैं, तो इसके लिए हमें बेसिकली ये प्रोजेक्ट जो है होस्ट करना पड़ रहा है। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम मैं स्टार्ट कर लेता हूँ कि कैसे हमें मोंगोडीबी एटलास क्रिएट करना होगा, कैसे होस्ट करना है। तो देखिए सबसे पहले ही बता देता हूँ कि इस लेक्चर को काफ़ी ध्यान से देखना। तो देखिए सबसे पहले क्या है, मेरा एक डोमेन है जो कि है संदीप डेवलपर .com करके। अब देखिए क्या है, ये जो हमारा प्रोजेक्ट है इसमें क्या है, बाय डिफ़ॉल्ट अगर देखा जाए, अगर मैं इसके server.js वाली फाइल के अंदर जाऊँ, यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये जो एपीआईज हैं, जो भी आपके राउट्स हैं, जैसे आपके यूजर राउट या सब्सक्रिप्शन राउट हो गए जो कि, तो ये क्या है, जैसे यहाँ पर इन्होंने स्लैश एपीआई डाला, तो जैसे मेरी ये एपीआईज अगर रन होंगी लाइव पर तो जाने पर कैसे रन होंगी, जैसे मैंने डाला, जैसे अभी क्या है नॉर्मल अगर आप देखो तो यहाँ पर क्या है आपका लोकल होस्ट का यूआरएल /API/login, तो कुछ इस तरीके से बेसिकली ये रन होंगी। अगर लाइव पर जाएंगी तो कुछ इस तरीके से sandeepdeveloper.com/API/login। बट देखिए यहाँ पर देखिए एक दिक्कत क्या है कि यहाँ पर मेरा ऑलरेडी एक प्रोजेक्ट डला हुआ है sandeepdeveloper.com पर, तो जो कि हालांकि अभी यूज नहीं है, बट एक प्रोजेक्ट यहाँ पर डला हुआ है। तो अब मेरे को क्या करना होगा, मेरे को कुछ इस तरीके से अपना डोमेन क्रिएट करना होगा, मीन्स अपना प्रोजेक्ट इस तरीके से रन करना पड़ेगा। जैसे मैं यहाँ पे लिख लूंगा, एक मेरा फोल्डर रहेगा सब करके, तो यहाँ पर जो मेरा एपीआई रन होंगी वो कुछ इस तरीके से रन होंगी, जो कि आपका डोमेन एंड आपका फोल्डर नेम एंड /API/login। तो इस तरीके से इसलिए हमें वर्किंग करना है। तो यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर मैं नेम रख रहा हूँ फोल्डर का सब करके, या मैं सब कुछ भी रख सकता हूँ, या सब करके, चलिए मैं सब रख लेता हूँ या सब रख लेता हूँ, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो मैं इसको करता हूँ close। तो देखिए सबसे पहले मेरे को मोंगोडीबी एटलास क्रिएट करना होगा, क्योंकि मेरे को यहाँ पर जो है अपना यूआरएल सेट करना होगा। तो देखिए मैं यहाँ पर ऑलरेडी हूँ, अपना लॉगिन किया हुआ है। तो मैं यहाँ पर एक न्यू बेसिकली प्रोजेक्ट क्रिएट करूँगा। न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट करने के लिए अब मैं जा चुका हूँ, यहाँ पर न्यू स्क्रीन पर आ चुका हूँ। अभी बेसिकली रिफ्रेश हो रहा है। तो जैसे ही रिफ्रेश होता है तो हम एक न्यू स्क्रीन पर आ चुके हैं। यहाँ पर आप अपने प्रोजेक्ट का नेम दे सकते हो, जैसे मैंने यहाँ पर दे दिया लाइक नोड सब्सक्रिप्शन करके, नोड सब, मैंने नोड सब कर दिया है, ये प्रॉपर है। एंड मैं यहाँ पर जो है इसको नेक्स्ट कर देता हूँ। अब यहाँ पर प्रोजेक्ट ओनर अगर आप चूज करना चाहते हो कर सकते हो, वरना इसको आप स्किप कर सकते हो। जस्ट आप क्रिएट प्रोजेक्ट करें। क्रिएट प्रोजेक्ट करने के बाद आपको कुछ इस तरीके की स्क्रीन आएगी, जैसा कि अभी आपको मेरी स्क्रीन पर दिखाई देगा। अभी तो लोड हो रहा है। तो यहाँ पर देखोगे अभी आप, तो बेसिकली कुछ इस तरीके से स्क्रीन आएगी। अभी यहाँ पर आपको करना क्या है, यहाँ पर आपको क्रिएट अ क्लस्टर पर आपको क्लिक करना है, मीन्स क्रिएट पर क्लिक करना है। जैसे आप क्रिएट पर क्लिक कर देते हो, देन आपको जो है कुछ इस तरीके की अब नेक्स्ट जो स्क्रीन आएगी वो ये आएगी। एंड यहाँ पर देखिए ये आपका कुछ बेसिकली मनी के बेस पर चल रहा है, सर्वर लेस है। हम यहाँ पर फ्री का यूज़ करेंगे, क्योंकि मैं तो फ्री का यूज़ करूँगा, जिसमें आपको 512 MB मिल भी रहा है। तो यहाँ पर आपको कर देना है क्रिएट डेप्लॉयमेंट पर क्लिक। जैसे आप क्रिएट डेप्लॉयमेंट पर क्लिक कर देते हो, देन आपको ये वाली स्क्रीन अब लोड हो रही है। देख सकते हो यहाँ पर आपको एक स्क्रीन मिल चुकी है। अब देखिए ये बेसिकली मैंने ब्लर की हुई है, क्योंकि मेरा इसमें यूजर नेम एंड पासवर्ड आ रहा होगा। आपके पास भी जो है यूजर नेम एंड पासवर्ड आ रहा होगा। आप इन यूजर नेम एंड पासवर्ड को जो है कॉपी कर सकते हो या कहीं रख सकते हो। जैसे अभी मैं जो है क्या करता हूँ, कॉपी कर लेता हूँ और मैं थोड़ा वीडियो को पॉज कर रहा हूँ इनको सेव करने के लिए, बेसिकली कहीं रखने के लिए। तो जस्ट मैं पॉज कर रहा हूँ अभी। तो देखिए मैंने अपना यूजर नेम एंड पासवर्ड जो है सेव कर लिया। आप देखिए आपको एक बटन आ रहा है नीचे, क्रिएट डेटाबेस यूजर, आप इस पर क्लिक कर दीजिए। तो आपका बेसिकली यूजर क्रिएट हो जाएगा, जो भी डेटाबेस का होना चाहिए, क्योंकि क्लस्टर में हमें क्या करना होता है बेसिकली उसका यूजर नेम एंड पासवर्ड प्रोवाइड करना होता है। तो जो भी आपने डाला होगा वो आपने कॉपी करके रख लिया होगा और आपने क्रिएट डेटाबेस यूजर पर क्लिक कर दिया होगा। देन आप चूज अ कनेक्शन मेथड पर क्लिक करेंगे। तो जैसे ही आप इस पर क्लिक कर देंगे तो आपको ये स्क्रीन आएगी, जिसमें आप ड्राइवर सेलेक्ट कर सकते हो। ड्राइवर्स में आप यहाँ पर जो भी आपको सिलेक्ट करना है वर्जन वगैरह वो आप सिलेक्ट कर सकते हो। जस्ट इन्होंने बोला है मोंगोडीबी इंस्टॉल करो, और ये बेसिकली आपकी जो है की रेडी है। यहाँ पर मेरा ब्लर है क्योंकि यहाँ पर इसमें पासवर्ड वगैरह डला हुआ है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर ये जो आपका थर्ड स्टेप में जो भी आपका यूआरएल शो हो रहा है, क्लस्टर यूआरएल, जस्ट आप इसको कॉपी कर लें और इसको अब आपको क्या करना है,
देखिए मैं आपको बता देता हूँ, मैं यहाँ पर आता हूँ। अभी देखिए मेरी स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पर लोकल होस्ट का जो यूआरएल होता है वो आपको दिखाई दे रहा है। बट यहाँ पर अब आपको क्या करना होगा, यहाँ पर आपको अपना वो यूआरएल डाल देना जो वहाँ से आपने कॉपी किया है। और यहाँ पर देखिए मैं क्या करूँगा, थोड़ा वीडियो को पॉज करके यहाँ पर डाल दूंगा, जैसे कि मेरे को बार बार एडिट करने में ब्लर ना करना पड़े। अब देखिए यहाँ पर इसको चेंज करने से पहले मैं आपको बता देता हूँ, जैसे कि मैंने आपको बोला स्टार्टिंग में कि मेरा sandeepdeveloper.com/sub करके बेसिकली फोल्डर बनेगा। तो यहाँ पर देखिए ये जो /API करके चलाया हुआ है, ये क्या करेगा, sandeepdeveloper.com/API यूज करेगा। तो हमें क्या करना है, जैसे मेरा sandeepdeveloper.com सब है, तो यहाँ पर मैं ऐड कर दूंगा /API से पहले यहाँ पर मैं ऐड कर दूंगा /sub करके। तो ऐसे ही मैं दोनों में ऐड कर दूंगा /sub करके, तो दोनों में मैंने ऐड कर दिया है और मैं इस फाइल को कर देता हूँ सेव। अब देखिए यहाँ पर मैं बता देता हूँ, मैं यहाँ पर जो है थोड़ा वीडियो को पॉज करूंगा और अपना जो है यूआरएल यहाँ पर डाल दूंगा और फिर मैं इस फाइल को क्लोज कर दूंगा। तो ये बेसिकली आपको दो चेंजेस कर लेने हैं server.js के अंदर। आपने अपना डायरेक्टरी नेम आपने प्रोवाइड किया हो, अगर आपका .com डोमेन पर मीन्स रूट पर अगर आपका नहीं चल रहा है, तो मीन्स कोई फोल्डर बना करके आप चला रहे हो, तो देन ये आपको कर लेना है एंड आपको अपना क्लस्टर यूआरएल चेंज करना है। तो थोड़ा वीडियो को पॉज कर रहा हूँ बेसिकली चेंज करने के लिए। तो देखिए मैंने फाइल के अंदर server.js के अंदर मैंने अपना क्लस्टर यूआरएल चेंज कर दिया, सॉरी जो डेटाबेस यूआरएल था वो डाल दिया मैंने क्लस्टर यूआरएल एंड अपना /sub ऐड कर दिया। अब देखिए आपको करना है क्या, यहाँ पर आप डेटाबेस में एक चीज़ और आपको करनी है या चेक कर लेना है कि आप यहाँ पर आइए, आपका नेटवर्क एक्सेस के अंदर आइए, ये जो सिक्योरिटी है इसमें अगर आप देखोगे तो यहाँ पर एडिट का ऑप्शन आ रहा होगा आपको। यहाँ पर क्या होता है, ये बाय डिफॉल्ट आईपी आपको ये असाइन कर देता है। तो इससे क्या होता है, हमारे बेसिकली क्या होता है डेटाबेस में डेटा इंसर्ट नहीं होगा, क्योंकि इसको थोड़ी बेसिकली एक्सेसिबिलिटी नहीं मिल पाती है। तो यहाँ पर जो है मैं इस पर क्लिक कर दूंगा अलाउ एक्सेस फ्रॉम एनीवेयर। जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूंगा तो मेरे को ये जो है 0 कर देगा, मीन्स हर कोई एक्सेस कर सकता है इसको। तो मैं इसको कर देता हूँ कन्फर्म। तो ये मैंने कर दिया कन्फर्म। ये थोड़ा टाइम लेगा, तो इसको थोड़ा टाइम लेने देते हैं जब तक हम अपना और वर्क कर लेते हैं। तो अब देखिए हमने क्या करना है, इस बेसिकली अपने प्रोजेक्ट की बनानी है जिप। तो मैं यहाँ पर आता हूँ और अपना उसमें जाता हूँ फाइल मैनेजर में और यहाँ पर मैं इसकी कर लेता हूँ जिप क्रिएट। अब देखिए मैं इसमें इग्नोर कर देता हूँ नोड मॉड्यूल्स को एंड instruction.txt की भी मेरी कोई ज़रूरत नहीं है। मैं जस्ट इन दोनों को इग्नोर करके मैं कर देता हूँ इनकी जिप फाइल क्रिएट। तो मैंने कर दी है यहाँ पर जिप फाइल क्रिएट और ये हो भी गई है। अब देखिए मेरे को करना क्या है, मेरा यहाँ पर cPanel ऑलरेडी लॉगिन है, तो मैं यहाँ पर जो है अपना बेसिकली फाइल मैनेजर ओपन कर लेता हूँ एक टैब में, और एक जगह पर अगर आप सर्च करें Node.js, तो यहाँ पर देखिए मेरे cPanel वालों ने बेसिकली जो जिससे मैंने होस्टिंग ली है वो तो यहाँ पर Node.js की सेटअप प्रोवाइड करते हैं। तो यहाँ पर मैंने ओपन कर लिया है न्यू टैब। अब देखिए यहाँ पर जो है Node.js का, जैसे आपने इस पर क्लिक किया होगा सेटअप Node.js ऐप के ऊपर, जैसे आपने यहाँ पर आए होंगे तो आपको मिलेगा क्रिएट एप्लीकेशन का बटन, जिसके आपके ऊपर जिसके बेसिकली ऊपर क्लिक करना है। फिर अब आपको क्या करना है, सबसे पहले अब आपको यहाँ पर जो है अपना वर्जन चूज करना है। जैसे मेरा नोड लोकल में मैं 20 ही यूज कर रहा हूँ, तो यहाँ पर भी इन्होंने बोला है रिकमेंडेड 20, तो यहाँ पर भी मैं 20 यूज करूंगा। अब वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इसको डेवलपमेंट मोड में रखना चाहते हो या आप इसे अपने बेसिकली प्रोडक्शन में रखना चाहते हो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। अब देखिए यहाँ पर एप्लीकेशन रूट में आपको क्या करना है, जैसे मान के चलिए मैं जाता हूँ public_html के अंदर। ये बेसिकली मेरा एक लारावेल के यहाँ पर प्रोजेक्ट डला हुआ है रूट के ऊपर। अब देखिए मेरा जो बेसिकली यहाँ पर जो है एक न्यू फोल्डर बनेगा सब करके, जैसे कि मैंने आपको बताया, जैसे मेरा जो डोमेन है वो है sandeepdeveloper.com/। अब जैसे मैंने बोला आपसे सब करके मेरा बेसिकली क्या होना चाहिए, रन होनी चाहिए एप्लीकेशन। तो यहाँ पर अभी अगर मैं रन करता हूँ तो 404 आ रहा है, तो अभी कुछ ऐसा एग्जिस्ट नहीं करता है। तो यहाँ पर अब मैं क्या करता हूँ, बेसिकली कहाँ गया, यहाँ पर मैं यहाँ पर प्रोवाइड करूंगा अपना public_html/sub। ये बेसिकली आपका फोल्डर नेम रहेगा। अब यहाँ पर आपने फोल्डर नेम प्रोवाइड कर दिया जो भी आपका रखना है और /sub कर दिया। बेसिकली अगर आप रूट पर वर्क कर रहे हो public_html के अंदर तो आपको लगाने की जरूरत नहीं है। अब .com अगर आप रूट पर वर्क कर रहे हो तो भी कोई जरूरत नहीं है। अगर आप जैसे मेरा सब एडेड है तो मैं यहाँ पर क्या करूंगा /sub ऐड कर दूंगा। तो सब ऐड कर दिया। अब यहाँ पर मेरे को अपनी स्टार्टअप फाइल बतानी होगी, जैसे
हम यूज़ करते हैं app.js, server.js, index.js। अब मेरे प्रोजेक्ट में क्या है, बेसिकली server.js है, तो मैं यहाँ पर बोल दूंगा इसको server.js इज माई स्टार्टअप सेटअप फाइल। तो यहाँ पर मैंने स्टार्ट server.js मैंने प्रोवाइड कर दिया। अब मैं यहाँ से क्रिएट पर क्लिक कर देता हूँ। अब जैसे ये क्रिएट करेगा तो मेरा जो है यहाँ पर एक फोल्डर क्रिएट होगा सब करके, जो कि अभी यहाँ पर एग्जिस्ट नहीं करता है। तो यहाँ पर इसने बोला है Node.js एप्लीकेशन क्रिएटेड। अब देखिए यहाँ पर ये बोलता है ये कमांड है, अगर आप कमांड्स कुछ चलाना चाहते हो तो आप इसको कॉपी करें, अपने टर्मिनल में जाएं और अब वहां से आप इस कमांड को पेस्ट करें और आप अपने प्रोजेक्ट के अंदर आ जाओगे। अब देखिए अगर मैं यहाँ पर आपको एक ओपन बेसिकली आपको लिंक मिल रहा होगा और यहाँ पर देखिए, अगर आप यहाँ पर देख पा रहे हो रन npm इंस्टॉल का जो बटन है वो भी डिसेबल्ड है। अगर मैं ओपन पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर जो है मैं अपने इस पर आ चुका हूँ और यहाँ पर देख सकते हो मेरा जो अभी Node.js की जो एप्लीकेशन जो अभी मैंने सेटअप किया है वो रन हो पा रही है। उसका Node.js वर्जन भी आपको दिखाई दे रहा है, इट वर्क्स भी बोल रहा है। अभी यहाँ पर क्या करना है, अब आपने जो जिप क्रिएट की, ये जो जिप क्रिएट किया, अब आपको क्या करना है, अब देखिए मैं यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ, मेरा सब नाम का फोल्डर बन के आ चुका है। इसके अंदर देख सकते हो यहाँ पर आपकी एक लॉग फाइल है। देखिए लॉग फाइल यहाँ पर काफी इंपॉर्टेंट है, अगर आपके कुछ एरर्स वगैरह आती है तो वो आप यहाँ पर देख सकते हो, या आपको जो भी लॉग्स लगाने वो आप यहाँ पर देख सकते हो। जो भी आप कंसोल डॉट लगाओगे वो आपको यहाँ पर लॉग्स आ जाएंगे। पब्लिक के अंदर मेरा कुछ भी नहीं होगा। अगर मैं इसके अंदर जाता हूँ तो मेरे को इसको यहाँ से डिलीट कर देना है, क्योंकि मैं उस बेसिकली अपने लोकल से उठाऊंगा पब्लिक फोल्डर, वो यहाँ पर पेस्ट कर दूंगा तो वही यूज होगा। बाकी server.js है, अगर इसके अंदर जाकर के देखा जाए तो इसके अंदर कुछ अलग ही कोड किया हुआ है, मीन्स अंडरस्टैंडेबल कोड है और बेसिकली ये नॉर्मल इसने बना करके दिया है टेस्टिंग कोड। तो हम क्या करेंगे, हम इसको यूज नहीं करने वाले, हम अपनी server.js को यूज करने वाले हैं। मैं चाहूँ तो इसको डिलीट भी कर सकता हूँ, या आप इसको ऐसा भी कर सकते हो जैसे सर्वर हाइफन ओल्ड कर दो या कुछ इसका नेम चेंज कर दो, जो भी आपको करना है। अब मेरे को क्या करना है, अपना अपलोड करना है प्रोजेक्ट। तो यहाँ पर मैंने करा सिलेक्ट फाइल। अब मैं जो है अपनी जिप फाइल लूंगा, तो यहाँ से मैंने जिप फाइल को अपना किया अपलोड। तो अब ये जो है अपलोड हो रही है। देन अपलोड होते ही मेरे को क्या करना होगा, इसको एक्सट्रैक्ट करना होगा नॉर्मली। तो इसको थोड़ा होने देते हैं एक्सट्रैक्ट, सॉरी अपलोड। देन यहाँ पर आते हैं, रीलोड करेंगे एंड देन एक्सट्रैक्ट करूंगा। तो अपलोड हो रही है 100%, हाँ हो चुकी है। मैं इसको कर देता हूँ कैंसिल, यहाँ पर करता हूँ रीलोड। यहाँ पर मैं इसको कर लूंगा एक्सट्रैक्ट। तो यहाँ पर मैंने कर दिया एक्सट्रैक्ट फाइल्स, तो प्रॉपर है। यहाँ पर देखिए मैं इसको रीलोड करता हूँ तो यहाँ पर आपके फोल्डर्स आ चुके हैं। अभी यहाँ पर नोड मॉड्यूल्स फोल्डर नहीं है। अब जैसा कि मैंने आपको दिखाया था, यहाँ पर रन npm इंस्टॉल बेसिकली यहाँ पर डिसेबल बटन है। ये डिसेबल इसलिए कहलाया जाता है, मीन्स इसलिए होता है क्योंकि उसको अपने प्रोजेक्ट के अंदर package.json फाइल नहीं मिली होती। अब मैं क्या करता हूँ, इस पेज को करता हूँ रिफ्रेश, तो यहाँ पर ये इनेबल हो जाएगा बटन। तो यहाँ पर देखिए इनेबल हो जाएगा ये बटन, तो देख सकते हो इनेबल हो चुका है। अब देखिए क्या करना है, हमें npm इंस्टॉल करना है। देखिए सबसे पहले आपने जैसे यहाँ पर प्रोजेक्ट डाला, तो अब आपको क्या करना होगा, जैसे आपको पता है नॉर्मली अगर हम लोकल पर भी वर्क करते हैं तो हमने कुछ चेंजेस किए होते हैं तो हमें अपना सर्वर रीस्टार्ट करना होता है। तो यहाँ पर इन्होंने बेसिकली एक बटन दिया हुआ है, या तो आप रीस्टार्ट करो या आप स्टॉप करके ऐप को दोबारा से स्टार्ट कर सकते हो। तो यहाँ पर रीस्टार्ट का बटन है, जस्ट हम इसका यूज करेंगे। तो मैंने इसका यूज किया, मीन्स एप्लीकेशन को रीस्टार्ट किया, क्योंकि हमने अभी अपने सर्वर पर फाइल्स अपलोड किए हैं। देन मैं यहाँ पर करूंगा रन npm इंस्टॉल। अगर आप रीस्टार्ट नहीं करोगे अपनी एप्लीकेशन, अगर आप रन npm इंस्टॉल करोगे देन क्या होगा, आपको एरर देखने को मिलेगी। तो आपको रीस्टार्ट करना जरूरी है। देन आप रन npm इंस्टॉल पर क्लिक करें। जैसा कि मैंने क्लिक कर दिया था तो यहाँ पर ये लोडिंग चल रही है, तो ये थोड़ा टाइम लेगा और npm को इंस्टॉल कर देगा। तो मैं थोड़ा वीडियो को पॉज कर देता हूँ। जैसे ही मेरा यहाँ पर ग्रीन कलर का एक मैसेज आएगा, जैसे ही मैं आपको रिज्यूम कर दूंगा वीडियो को। तो जैसा कि अभी आप देख सकते हो कुछ एरर आ गई है। अभी मेरे को क्या करना होगा, दोबारा से इसको रीस्टार्ट करके हम एक और बार ट्राई कर लेते हैं। एरर आई है, वरना मैं चाहता तो इसको स्किप भी कर सकता था, बट मैं एरर भी दिखाना चाहता हूँ कि एरर आ सकती है आपको। दोबारा मैंने रन npm इंस्टॉल कर दिया। आई होप इस बार मीन्स इस बार जो है चल जाए। तो चेक करते हैं, अभी मैं लाइव ही रहता हूँ। तो यहाँ पर देख सकते हो प्रॉपर तरीके से इंस्टॉल हो चुका है। मैंने कुछ और नहीं किया, जस्ट आपको एरर आई थी रीस्टार्ट कर देना और यहाँ पर आपका npm इंस्टॉल सक्सेसफुली हो चुका है। ग्रीन कलर का आ चुका है, ग्रीन कलर का आ चुका है, तो मीन्स आपकी एप्लीकेशन प्रॉपरली
सेटअप हो चुकी है। अब आपको क्या करना है, आपको अपने डोमेन पर आ जाना है और यहाँ पर आपको रिफ्रेश करना है। देखिए सकते हो यहाँ पर अब हमारा बेसिकली हमारी एपीआई डली हुई है, तो हमें एपीआई टेस्ट करनी है। तो मैं इस डोमेन को कर लेता हूँ कॉपी। अब जैसे मैं लोकल पर चेक करा था, मैं इसको कर देता हूँ क्लोज क्योंकि इसका काम खत्म। और यहाँ पर मैं आ जाता हूँ, जैसे मैं रजिस्टर पर वर्क करूँगा। अभी अगर आप देखोगे मैं चेक कर लेता हूँ कि मेरे डेटाबेस के अंदर कोई बेसिकली एग्जिस्ट तो नहीं करता कोई कलेक्शन। तो अभी तो हालांकि कोई एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। अभी चेक कर लेते हैं, ब्राउज कलेक्शन करते हैं, देन पता चल जाएगा। तो यहाँ पर देखोगे, हाँ सॉरी वो इसलिए आ चुके हैं क्योंकि ऐप लोड हुआ तो यहाँ पर उसने सारे के सारे बेसिकली क्या कर दिए, कलेक्शन क्रिएट कर दिए, पर इनमें कोई डेटा एग्जिस्ट नहीं करता। जैसे तो यूजर्स टेबल के अंदर गया, नहीं एग्जिस्ट करता है यहाँ पर डेटा, किसी के भी अंदर यहाँ पर जो है एग्जिस्ट नहीं करता है डेटा। प्रॉपर देख पा रहे हो, तो यहाँ पर मैं दिखा भी देता हूँ, प्रॉपर किसी के अंदर भी एग्जिस्ट नहीं करता है यहाँ पर। तो मीन्स किसी के अंदर एग्जिस्ट नहीं करता, जस्ट आपके कलेक्शन क्रिएटेड है, कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं है। अब यहाँ पर जैसे आपका रजिस्टर था, तो मैं क्या करता हूँ, ये जो लोकल होस्ट यूआरएल था इसको हम हटा देते हैं। तो यहाँ पर अब आपका आ जाएगा लाइव यूआरएल, जैसे मेरा आ गया sandeepdeveloper.com/sub/API आपका रजिस्टर। अब मैं करता हूँ इसको सेंड, तो देखते हैं कि क्या होता है। तो देखते तो यहाँ पर तुरंत की तुरंत, टाइम भी नहीं लगा मेरे को, 395 मिली सेकेंड्स लगे और मेरा यूज़र रजिस्टर भी हो चुका। देखते हैं यहाँ पर यूजर्स के अंदर डेटा आ चुका है या नहीं। तो यहाँ पर जो है आई थिंक मेरे को देख सकते हो, यहाँ पर आपका अर्जुन नाम का एक यूज़र आ चुका है, arjun@gmail.com। अगर मैं यहाँ से करण डालता हूँ तो करण का भी डेटा जो है आ जाना चाहिए। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा karan@gmail.com, तो करण का अब आ जाना चाहिए। देख सकते हो करण रजिस्टर हो चुका है। यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, रिफ्रेश, चलिए मैं दूसरे कलेक्शन से जा करके दोबारा इसके अंदर आ जाता हूँ, अपने अपलोड हो जाएगा। तो अब देखते हैं कि देख सकते हो यहाँ पर अर्जुन था और करण भी आ चुका है। अब देखिए मैं लॉगिन भी करके देख लेता हूँ, लॉगिन भी हमें करना जरूरी है। तो देखिए यहाँ पर लॉगिन करना है, तो मैं क्या करता हूँ, मैंने ये पासवर्ड था, आई थिंक ये पासवर्ड यूज़ हो रहा है, हाँ। तो मैं अगर मैं किसी अननोन ईमेल से लॉगिन करने का ट्राई करता हूँ तो यहाँ पर जो है बेसिकली सॉरी मेरा डोमेन तो डालना पड़ेगा ना, डोमेन तो डाला ही नहीं। तो देखिए अभी ये जो यूज़र है sandeep@gmail.com, ये एग्जिस्ट नहीं करता क्योंकि हमने ऐसा कोई रजिस्टर ही नहीं किया, अर्जुन एंड करण रजिस्टर किया है। तो यहाँ पर देख सकते हो ईमेल एंड पासवर्ड इज इनकरेक्ट आ रहा है। अगर मैं यहाँ से अर्जुन डालता हूँ, अर्जुन पासवर्ड यही था, और मैं अगर इसको सेंड करता हूँ तो ये लॉगिन हो जाना चाहिए। देख सकते हो यहाँ पर लॉगिन हो पा रहा है, सब्सक्रिप्शन नल आ रही है, एक्सेस टोकन भी आपका जनरेटेड हो रहा है। तो आई होप आपको अंडरस्टैंड हो चुका होगा। फाइनली हमारा जो प्रोजेक्ट है वो डिप्लॉय हो चुका है लाइव पर, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए अब आपको। और आई होप आपको एंजॉयमेंट लगा होगा। अगर आपको कोई भी दिक्कत होती है कि आपको से एटलास जनरेट नहीं होता है या आपको लगता है कि आपसे डिप्लॉय नहीं हो पा रहा, तो आप मेरे को कमेंट कर सकते हो। और देखिए मैं अगर आपने सीरियसली ये स्टेप्स फॉलो करे होंगे, कोई भी मेरा एक भी स्टेप मिस नहीं करा होगा, तो आपको ये दिक्कत आ ही नहीं सकती कि आपका प्रोजेक्ट डिप्लॉय ना हो पाए cPanel पर यूजिंग MongoDB एटलास। तो आई होप आप अंडरस्टैंड हो पा रहे होंगे। थैंक यू।